गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको प्रोज का फोर्थ चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि सर्वेश्वर दास सक्सेना के द्वारा रचित है, पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कॉल करके पूछ लीजिएगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अंग्रेज़ी हिंदी कोश के लेखक, हिंदी में रामकथा के विद्वान और समाज सेवी फादर कामिल बुल्के के जीवन का चित्रांकन किया है। फादर बुल्के का जन्म यूरोप के बेल्जियम के रैम्स चैपल नामक गांव में हुआ था। फादर कामिल बुल्के ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसके अंतिम वर्ष में छोड़कर पादरी बनने के लिए विधिवत शिक्षा ली। बुल्के के पिता व्यवसायी थे। उनके 2 भाई, एक बहन और माँ भी थी। एक भाई पादरी था तथा एक परिवार के साथ रहकर काम करने वाला था। फादर को अपनी माँ से बहुत लगाव था। भारत में रहते हुए उन्हें माँ की बहुत याद आती थी। उनकी चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थीं। उन पत्रों को वो अपने मित्र रघुवंश को हमेशा दिखाते रहते थे। भारत में बस जाने के बाद वे मुश्किल से 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। भारत में उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में रहकर अध्ययन कार्य किया। कोलकाता में रहते हुए बीए तथा इलाहाबाद से एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से सन 1950 में शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास लिखा। रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। बुल्के के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंक्षी के नाम से किया। बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किया तथा एक हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार भी किया। लेखक का परिचय बुल्के से इलाहाबाद में बहुत सरल ढंग से हुआ था। इलाहाबाद में आयोजित होने वाली परिमल नामक संस्था में उनका आना जाना था। वे वहीं गोष्ठी किया करते थे। वे वहीं लेखक से मिले और उन दोनों के बीच आत्मीय रिश्ता भी बन गया। उनका संबंध दिल्ली आने पर भी बना रहा। लेखक उनके महान व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। वह जब भी दिल्ली आते लेखक को खोजकर मिलते थे। हर सुख दुख में सांत्वना भरे उनके 2 शब्द लेखक को आश्वस्त करते थे। लेखक की पत्नी और बेटे की मृत्यु पर बुल्के द्वारा सांत्वना देती हुई पंक्ति ने लेखक को अनोखी शांति प्रदान की। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुख में अन्न का दाना भी डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भरे शब्द भी कहे। फादर की मुख्य चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे इसके पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य मीन्स जिसको काटा ना जा सके, ऐसे तर्क देते थे। हर मंच से हिंदी के पक्ष में आवाज़ उठाते थे। वे हिंदी भाषियों को ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते और दुखी हो जाते थे। फादर बुल्के की मृत्यु दिल्ली में जहरबाद से पीड़ित होकर हुई। जहरबाद यानी कैंसर से पीड़ित होकर हुई। अंतिम समय में उनके दोनों हाथ की उंगलियां सूज गई थीं। दिल्ली में रहकर भी लेखक उनकी बीमारी के बारे में नहीं जान पाया था, जिसका उसे बहुत अफसोस हो रहा था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक नीली गाड़ी से रघुवंश जी के बेटे परिजन राजेश्वर सिंह और कुछ पादरियों ने उतारकर अंतिम छोर पर पेड़ों की घनी छाया से ढके कब्र तक ले जाया गया। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, इलाहाबाद के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश, मसीही समुदाय के लोग और पादरीगण वहाँ उपस्थित थे। फादर बुल्के के मृत शरीर को कब्र पर लिटाने के बाद रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा
मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर पास्कल ने कहा कि फादर कामिल बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे और रत्न पैदा हों जो फादर बुल्के के समान हों। अंत में लेखक ने कहा कि इस तरह हमारे बीच से वो चला गया, यानी फादर कामिल बुल्के चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। थैंक यू।